हाय गाइस, आप लोग कैसे हो। तो मुझे ऐसा होगा कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज का मेरा आज का नया टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में आज हम समझेंगे, जानेंगे अच्छी तरह से, जीरो लेवल से। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, दो तरह से मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, इसका पहचान, तो इसका पहचान ये है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पहचान है कि रहा है, रही है, रहे हैं, रही हो। ठीक है, इस तरह से याद तो कर सकते हैं, से रहा है, से रही है, से रहे हो। ठीक है, आदि शब्द आते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, पहचान है। लेकिन इसमें प्लस वाली, ठीक है, इसमें प्लस ये है, बात ये है कि इसमें समय निर्धारित रहेगा। बिना समय निर्धारित का ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें आपको समय यानी कि पीरियड ऑफ द टाइम, तो इसमें टाइम निश्चित रहेगा। ठीक है, इसमें दो तरह से टाइम है, एक अनिश्चित है और एक निश्चित है। तो जानेंगे, अभी हम आपको बताएंगे इसके बारे में कि निश्चित कहाँ पर लगेगा और अनिश्चित कहाँ पे लगेगा। ठीक है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि अगर इस तरह से आता है तो इसमें देखो, इसमें दो सेंटेंस बना है। इसमें एक तो हमारा है प्रेजेंट, अगर इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, अगर रहा है, रही है, रही है, अगर समय निकाल दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर समय ना हो, अभी इसके बारे में आपको समझाएंगे ठीक है, इस बोर्ड पर। तो इसमें अगर समय निश्चित ना हो, निर्धारित ना हो, ठीक है, और हैज हैव का प्रयोग ना हो, तो इसमें समझ लीजिए कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। ठीक है गाइज, और इसमें समय निश्चित रहेगा, अनिश्चित भी रहेगा, तो ये हमारा, और इसमें मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब में प्रयोग होगा। तो हम आपको बताएंगे इस तरह से कैसे प्रयोग होता है। तो हम जानते हैं कि अब हम इसके बारे में जानेंगे कि हमारा कैसे बनेगा। तो हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें करना क्या होगा कि इसमें पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे, ठीक है, तो हैज हैव। तो अब हैज हैव का हमारा प्रयोग होगा, तो जान लीजिएगा। इसके पहले हम जानेंगे कि आई भी यू दे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आई भी यू दे, तो यहाँ पर हैव बीन का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा होगा एक वचन सिंगुलर नाउन के साथ होगा, ही सी इट। ठीक है, तो पहला हमारा रहेगा ही सी इट नेम, एक वचन कर्ता के साथ। ठीक है, हैज का प्रयोग होगा अमुक क्रिया में। ठीक है, आईएनजी जोड़ दिया जाएगा। फिर से समझना है आपको। तो आपको बनाना कैसे, इस फार्मूले के देखो हमने बना दिया है। ठीक है, यहाँ आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है, तो पहले आप लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे आप हैज बीन लिखेंगे। उसके बाद आपको लगाना है प्लस, क्या करना है, प्लस लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। ठीक है, वर्ब, अब फर्स्ट, ठीक है, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी इसमें लगा देंगे। तो प्लस उसके बाद हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बाद हम लगाएंगे। अब हमारा इसमें रहेगा, अगर घंटा दिया है तो हम, ठीक है, फार का प्रयोग करेंगे। अगर समय निश्चित है तो इसमें हम लगाएंगे सीन्स का लगाएंगे, उसके बाद टाइम लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाएंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारा इसमें सब्जेक्ट है, निगेटिव है, तो हम निगेटिव किस तरह से बनाएंगे, इसमें हैज और बीन के बाद हम निगेटिव लगाएंगे। अगर हमें पढ़ना है निगेटिव तो फार्मूला हम लगा दिए। पहले लिखेंगे हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो प्लस हैज या बीन। तो अगर ये हमारे एक वचन है तो हैज का प्रयोग करेंगे, और अगर बहुवचन है तो हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार हम इसमें हैज हैव का प्रयोग चेंज करेंगे। उसके बाद ये हमारा जो रहेगा सो रहेगा। और इसमें यहाँ पर हम यहाँ चेंज करेंगे, दो तरह से हम चेंज कर सकते हैं। हमारा फार्मूला यही रहेगा, अगर एक वचन है, अगर एक वचन है तो हम यहाँ क्या, हम ही हैज का प्रयोग करेंगे। अगर बहुवचन है तो यानी, ठीक है, तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। और समय निश्चित है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और समय अनिश्चित है तो हम ये फार का प्रयोग करेंगे, और टाइम हमारा वही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था। उसके बाद हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है,
हम आपको इसी वीडियो में हम बता देते हैं कि ताकि ये एक ही वीडियो में आपका सेंटेंस खत्म हो जाए। अगर जो स्टूडेंट अगर तेज है तो एक ही चैप्टर में यानी कि एक ही वीडियो में वो पढ़ सकता है। ठीक है। और जो छात्र कमजोर है तो उसको हम बारी बारी से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। तो ये हमारा वीडियो रहेगा। ठीक है। ये हमारा अगर ध्यान से अगर जो छात्र अगर तेज है, अगर समझदार है, अगर ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखता है तो ये एक ही वीडियो में ये पूरा सेंटेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये फार्मूला है। जैसे आप अफर्मेटिव लगाए तो निगेटिव है, देखो यह निगेटिव है, दूसरा है निगेटिव है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव लिखेंगे, उसके बाद प्लस है नॉट लिखेंगे। हमारा हैज और बीन, ध्यान दीजिएगा, हैज हैव या हैव बीन के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। और जैसे मैन वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म है, एक वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या हमारा सीन्स है, सीन्स या फार लगाएंगे। अगर निश्चित समय दिया है तो सीन्स का प्रयोग लगाएंगे, अनिश्चित है तो फार का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद टाइम है। ठीक है। अब क्या है, फर्स्ट इंटरोगेटिव अगर है तो पहले हम सहायक क्रिया लिखेंगे। ठीक है। पहले सब्जेक्ट के अनुसार हम सहायक क्रिया लिखेंगे। अगर एक वचन है तो हैज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन है तो हैव का प्रयोग, प्लस उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हम बिन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो इसी में सब्जेक्ट अगर निगेटिव है तो इसमें नॉट का प्रयोग कर देंगे, हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर देंगे। बिन प्लस मेन वर्ब लगाएंगे, प्लस आईएनजी लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद सीन्स निश्चित हो तो ठीक है, निश्चित हो तो सीन्स का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित है तो फार का प्रयोग करेंगे। उसके बाद टाइम है। ठीक है। लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है गाइस। अब उसके बाद हमारा सेकेंड इंट्रोगेटिव है। सेकेंड इंट्रोगेटिव है, पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। पहले हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। क्वेश्चन मार्क क्या है हमारा, क्यों, कब, कैसे। ठीक है। वेयर, ऐसा क्वेश्चन है। तो पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हैज बीन लिखेंगे, तो बीन लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्टिव प्लस सिंस फॉर, यानी कि समय निश्चित है, इसमें से एक ही हमको लिखना है इसमें से। अगर समय निश्चित हो सिंस का प्रयोग करेंगे, अगर अनिश्चित है तो फार का प्रयोग करेंगे, और टाइम, और इसमें भी हमको एक का लिखना है। ठीक है। तो गाइस हम चलते हैं इस बोर्ड की तरह, आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। तो चलते हैं शुरू से लेकर, देखो अनिश्चित के लिए हम फार का प्रयोग करेंगे और निश्चित के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो गाइस हम चलते हैं आपको इस बोर्ड की तरह। तो हम पढ़ेंगे। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस पहला हमारा रहेगा। तो हम पहले देखो आपको फार्मूला लिखवा दो, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हैज या हैव लिखेंगे, हैज या हैव। इसके प्लस हम लिखेंगे वर्ब लिखेंगे, वर्ब लिख, ठीक है, प्लस आईएनजी लगा देंगे हम, ठीक है। आईएनजी लगाने के बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बाद हम क्या होगा हमारा होगा फार होगा तो फार लिखेंगे, उसके बाद सीन्स है तो सीन्स लिखेंगे, प्लस टाइम हमारा है। ठीक है गाइस। इसी फार्मूले से, ठीक है, हमारा सेंटेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो इसे मान लीजिए हमारा है, तो मैं 2 बजे से, मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल, मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूं। ठीक है गाइस, खेल रहा हूं। ठीक है।
देखो देखेंगे आप, मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है क्या? तो पहले हम लिखेंगे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई है, तो हम लिखेंगे आई, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे हमारा, अब देखना है, आपको बताए थे कि आई भी यू दे के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई भी यू दे के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैव का प्रयोग, HAVE, ठीक है। हैव बीन लगा देंगे, ठीक है, हैव बीन, यहाँ पर हमने बीन नहीं लगाया है, यहाँ पे बीन लगा देंगे, ठीक है। तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अब हम लगाएंगे इसमें प्लस क्या है, हमारा वर्ब, इसमें हमारा वर्ब क्या है, खेल रहा है, तो लिखेंगे इसमें हम आई हैव बीन प्ले, PLAY। अब देखो ये हमारा फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, हमारा वर्ब है, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म में हम ING को जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें हम ING जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हम लेके वहां हो जाएगा ING जोड़ दिए, तो क्या होगा हमारा, प्लेइंग हो गया, ठीक है। आई हैव बीन प्लेइंग, अब क्या है, क्रिकेट है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्रिकेट है, तो लिखेंगे क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट हो गया। अब देखो बोल रहा है, अब देखो यहाँ पर हम चेंज करेंगे, चेंज हमें करना क्या है, बोल रहा मैं 2 घंटे से, क्या, मैं 2 घंटे से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हार, 2 घंटे से। अब लिखेंगे टाइम, टाइम कितना है हमारा, 2 आवर्स है, क्या, 2 TWO हावर्स, HOURS, ठीक है, HOURS हावर्स, 2 हावर्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस होगा, तो मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूं, तो आप इसको इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव बीन प्लेइंग, ठीक है, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए वह आज अपना, या वह आज अपना 3 बजे से, वह आज अपना 2 बजे से, मान लीजिए 2 बजे से वह आज अपना 2 बजे से पाठ याद कर रहा है, ठीक है गाइस। देखो सेंटेंस बोल रहा है वह आज, यानी कि एक लड़का है बोल रहा है, कोई व्यक्ति है, तो कह रहा है कि वह आज अपना 2 बजे से पाठ याद कर रहा है, तो हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो बनाएंगे, हम लिखेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब ही है तो हम इसमें हैव का प्रयोग करेंगे, सॉरी हैज का प्रयोग करेंगे, हैज बीन हो जाएगा हमारा। हैज बीन के बाद हम क्या लिखेंगे, हैज बीन के बाद हमारा वर्ब क्या है, याद कर रहा है, ठीक है, याद कर रहा है, तो यहाँ पर हम करेंगे लर्निंग, लर्न माने याद, LEARNING, इसमें ING जोड़ देंगे, लर्निंग। अब लर्निंग है अपना, तो अपना के लिए यहाँ पर क्या होगा, हिज का प्रयोग होगा, हिज लेसन, लिखेंगे LESSON, हिज लेसन। लेसन के बाद देखो 2 बजे से, यानी कि 2 बजे ये क्या है हमारा, निश्चित है, तो निश्चित के लिए हम क्या लिखेंगे, इसमें हम निश्चित के लिए गाइस लिखेंगे सीन्स का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, सीन्स, पहले हम लिखेंगे सीन्स लिखेंगे, क्योंकि ये बता रहा है 2 बजे से, 2 बजे से यानी फिक्स है,
तो 2 वजह से हम आपको बताए थे ठीक है। तो इसमें निश्चित के लिए सिंस का प्रयोग होगा, तो सिंस का हमने प्रयोग कर दिया। अब हम लगाएंगे टू, तो ये बोल रहा है टू, TWO, 2 बजे से, 2 o'clock, टू ओ क्लॉक, CLOCK, ठीक है। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। तो हम कहेंगे इसको इस तरह से, he has been learning his lesson since 2 o'clock, ठीक है। इस तरह से कहेंगे। किस तरह से हमें कहना है, कोई पूछेगा तो he has been learning has his lesson since 2 o'clock। तो अब हमारा होगा, समझ आ गया ना, he has been learning his lesson since 2 o'clock। मैं क्या कर सकते हैं, मैं इस मकान में 1990 से रह रही हूँ, ठीक है। कह रही है कि मैं इस मकान में 1990 से रह रही हूँ या रह रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसका प्रयोग करेंगे, हमारा इसका प्रयोग होगा आई, ठीक है। आई हैव बीन रहना को लिव, LIVING, लिविंग, इस मकान में। तो इस मकान में क्या होगा, तो लिखेंगे दिस हाउस, HOUSE, हाउस, इस मकान में, यानी कि निश्चित है, सिंस सिंस सन कितना है 1990 में, सॉरी यहाँ पर हमने टुडे लगाया था, इसमें ही हैज बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस 2 o'clock टुडे नहीं लिखे थे, TODAY। अब ये हमारा हो जाएगा, सिंस हो गया, उन्नीस सौ 90, ठीक है। इस तरह से हमारा सेंटेंस, ठीक है, होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो इसको हम मिटा देंगे। तो गाइस देखिएगा, ठीक है। आज सुबह से बारिश
बारिश, ठीक है, आज सुबह से बारिश, आज सुबह से बारिश, आज सुबह से बारिश हो रही है, हो रही है। तो इसका होगा, ठीक है, इट हैज बीन RAIN रनिंग सुबह से, सुबह, ठीक है, टुडे TODAY सुबह से, सिंस लगाएंगे SINC सुबह से, सिंस मॉर्निंग MORNING, ठीक है गाइस। माता जी, माता जी 1 बजे से रामायण पढ़ रही हैं, मदर MOTHER मदर हैज बीन, गाइस। अब देखो, पढ़ रही है, माता जी पढ़ रही हैं, तो रीड लिखेंगे READING रीडिंग। द रामायण RAMAYANA रामायण। अब क्या है हमारा, 1 बजे से, तो 1 बजे से तो क्या है, सिंस है, लिखेंगे सिंस SINCE सिंस। 1 बजे से 1 o'clock CLOCK, ठीक है, इस तरह से हमारा होगा। वह इस मकान से 1990 से रह रही है, ठीक है। वह इस मकान से 1990 से रह रही है। कौन? वह, ठीक है। तो हमारा होगा इसका, ठीक है, सी, इस मीनिंग की होगी जो बोल रहा है, ठीक है। सी हैज बीन, और सरल है, सी हैज बीन, रहना क्या होगा, लिव, LIV लिव, ING लगा, लिविंग हो जाएगा, लिविंग इस मकान में। अब ये करेंगे, इस मकान है तो लिखेंगे हम दिस हाउस, HOUSE हाउस, ठीक है, हाउस। सिंस लिखेंगे SINC सिंस, 1990 है तो 1990 फुल स्टॉप, ठीक है। मैं 2 घंटे से, हम लोग ठीक है, हम लोग 2 बजे से, हम लोग 2 बजे से काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग
2 बजे से काम कर रहे हैं, यानी कि अनिश्चित है, इसमें निश्चित नहीं है। तो हम लिखेंगे वी हैव बीन, डू माने करना होगा क्या, डूइंग, डू माने करना, डूइंग, डूइंग वर्क, WORK, ठीक है, डूइंग वर्क। अब हमारा क्या है, क्या बोल रहा है, 2 बजे से, 2 बजे से, तो सिंस है, सिंस 2 o'clock, TWO क्लॉक, CLOCK, ठीक है, 2 o'clock। वे लोग 4 घंटे से स्नान कर रहे हैं, कर रहे हैं। दे हैव बीन, स्नान के लिखेंगे बैथ, BATHIM, बैथिंग, 4 घंटे से, तो बैथिंग फॉर 4 FOUR 4 hours, HOURSE, ठीक है गाइस। तो गाइस चलते हैं, तो गाइस मिलेंगे हम अब इसी के साथ नेगेटिव, अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे नेगेटिव। तो इसमें हम बता दें कुछ छात्र को, इसमें हैज है बीन के बाद नाट का प्रयोग होगा क्या, इसमें हैज हैव के बाद हैज या हैव प्लस नाट लगा देंगे नेगेटिव में और बीन, ठीक है। उसके बाद हमारा जो रहेगा सो लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब चलेंगे हम, यानी कि हम पढ़ाएंगे आपको अगले पार्ट में नेगेटिव सेंटेंस में चर्चा करेंगे, ठीक है गाइस। तो चलते हैं।